चांदनी रात दूर से एक हवेली दिखाई देती थी। टूटी फूटी, काई जमी दीवारें, वीरान बाग और खंडहर जैसा रूप। लोग उसे काली कोठी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां से कोई भी दूल्हा कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। विवेक: नेहा प्लीज डर मत, हम सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करेंगे और निकल लेंगे। नेहा: मुझे ठीक नहीं लग रहा, यह सही आइडिया नहीं है। विवेक, नेहा और उसका दोस्त करण हवेली के अंदर घुसे। पुराना दरवाजा खुद ब खुद चर चर की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल, जाले और दीवारों पर पुरानी शादी के चित्र लगे थे, जिनमें दूल्हा दुल्हन के चेहरे धुंधले थे। अचानक सीढ़ियों के ऊपर किसी लाल जोड़े में खड़ी एक औरत दिखाई दी। करण: कोई मजाक मत करो, वहां कोई नहीं है। लेकिन कैमरे पर साफ दिखा। लाल साड़ी पहने एक दुल्हन, गर्दन टेढ़ी, खुले बाल और हाथ में खून से सना पल्लू। रिकॉर्डिंग में आवाज आई: वापस चले जाओ, इससे पहले कि दुल्हन कमला जाग जाए। रात के 2 बजे करण गायब हो गया। विवेक और नेहा ने ऊपर के कमरे में देखा तो फर्श पर खून फैला था और दीवार पर लिखा था, शादी मुबारक हो। पीछे से आवाज आई: अब 7 फेरे पूरे होंगे दूल्हे राजा। बाहर लॉन में भूतिया बारात चल रही थी। घोड़ी, बाजे और चेहरे विहीन बाराती। बीच में खड़ी थी दुल्हन कमला, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ। अब कोई वापस नहीं जाएगा, अब तुम मेरे हो। विवेक बेसुध हो गया। नेहा ने उसे खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। बाहर एक बूढ़ी औरत मिली। तुमने कमला को जगा दिया। हर अमावस्या वो दूल्हा ढूंढती है। पिछली बार 1992 में एक फोटोग्राफर आया था, आज तक वापस नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद विवेक के घर पर शादी का कार्ड आया। दुल्हन कमला, दूल्हा विवेक, स्थान काली कोठी हवेली, समय रात 12 बजे। कार्ड पर खून के धब्बे थे। आईने में विवेक ने खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और पीछे खड़ी थी वही दुल्हन। अब 7 फेरे पूरे होंगे और तुम हमेशा मेरे रहोगे। नेहा ने एक तांत्रिक बाबा हरिनाथ से मदद ली। बाबा ने कहा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो वृद्धला है। 16 दूल्हों को मार चुकी है। उसे रोकने का एक ही तरीका है कि दूल्हा खुद अपने डर से ऊपर उठकर 7वां फेरा तोड़े। नेहा ने विवेक को लेकर दोबारा काली कोठी हवेली का रुख किया। अंदर पिछले दूल्हों की तस्वीरें थीं, सबकी गर्दन टूटी हुई और आखिरी तस्वीर में विवेक की झलक। मंडप में विवेक बैठा था, बेहोश मगर अजीब हंसी। नेहा ने मंत्रोच्चार कराया। अचानक हवेली आग की लपटों में घिर गई। दुल्हन कमला चीख पड़ी, तुमने मेरी शादी तोड़ी, अब मैं सबको ले डूबूंगी। जब तक पुलिस पहुंची हवेली राख हो चुकी थी। बस लाल चूड़ी का एक टुकड़ा मिला। 6 महीने बाद विवेक और नेहा ने नया नाम अपनाया, रोहित और सिया, और नैनीताल से दूर एक नए शहर में बस गए। लेकिन हर रात 12 बजे दरवाजा अपने आप खुल जाता। खिड़की में वही चेहरा दिखाई देता, कमला लाल आंखों और खून से सना चेहरा लिए। सिया यानी नेहा बाबा हरिनाथ को ढूंढने पहुंची, मगर उनका आश्रम वीरान था। बस दीवार पर लिखा था, वो अब तांत्रिक को भी खा चुकी है। नीचे एक टूटा यंत्र और नोट पढ़ा था, अगर कमला को रोकना है तो उसे वहीं ले जाओ जहां उसकी कहानी शुरू हुई। आखिरी बार रोहित, विवेक और सिया राख में बदली काली कोठी हवेली लौटे। लेकिन जैसे ही कदम रखा, हवेली जिंदा हो गई। मंडप तैयार था, अग्निकुंड जल रहा था। कमला, चलो इस बार 7 फेरे पूरे होंगे। दूल्हा नंबर 17, मेरा अंतिम बंधन। तभी नेहा ने आईना उठा लिया। आईने में जो चेहरा दिखा वो नेहा का था, कमला का नहीं। सही समय पर सवाल उठाया विवेक, लेकिन मैं नेहा नहीं हूं, मैं ही कमला हूं। शुरुआत से तुझे मैंने ही फंसाया था। विवेक सन्न रह गया। तो तुम ही नेहा बनकर मेरे साथ थी? हां, और अब तुम्हारी सहमति से मैं पूरी हो चुकी हूं। 7वां फेरा पूरा हुआ, हवेली में शांति छा गई। सुबह होते ही वहां एक नया बोर्ड लगा था,
काली कोठी रेजिडेंसी, एक नई शुरुआत। लेकिन घने कोहरे में अब भी दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं, जो अगली बार किसी नए दूल्हे की तलाश में है।